हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद दीपक में। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रोनाउन देखते हैं कि जो सब क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। मान लीजिए कि अगर पूरे ग्रामर में, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को हम लोग हटा दें, ठीक है, प्रोनाउन को हटा दीजिए तो कैसे प्रोनाउन को हट जाए तो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि मान लीजिए कि राहुल है। ठीक, राहुल अगर बोले कि राहुल कौन है, ठीक, राहुल को अगर बोले तो राहुल बोलेगा कि राहुल, राहुल किसका नाम है, राहुल मेरा नाम है। ठीक, अगर बोले कि राहुल, राहुल कौन है, राहुल क्या बोलेगा, राहुल, राहुल क्या बोलेगा कि मैं राहुल हूँ, मैं राहुल हूँ। ठीक, अगर प्रोनाउन नहीं होता या यहाँ पे, ठीक, देखते हैं मान लीजिए कि मैं है, ठीक, आई होता है, ठीक, मान लीजिए कि हमें प्रोनाउन नहीं है, ठीक, तो राहुल क्या बोलेगा, राहुल, राहुल है, बोला कि नहीं। तो ऐसे मान लीजिए प्रोनाउन है, क्या बोलेगा कि मैं राहुल हूँ, क्या बोलेगा, मैं राहुल हूँ। तो आइए देखते हैं इसी को कि जो सब संज्ञा, क्या बोला कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। पहले हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नाउन, नाउन पूरे हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं और कांट्स ऑफ नाउन पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन क्या होते हैं, नाउन हर किसी का नाम, हर किसी का नाम नाउन होता है। क्या बोलेंगे, हर किसी का नाम। ठीक, और इसे प्रोनाउन क्या होता है कि जो सब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें, उसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि जो नाउन है, ठीक है, जो पूरे नाम है बस उसको चेंज करना है, उसके स्थान पे हम कुछ भी कर देंगे, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। हो गया कि नहीं, बताइए, हो गया कि नहीं। ठीक, तो वही है कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बताइए, तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ठीक, बहुत इजी है यहाँ पे कि द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या बोल रहा है, इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो आई है, यू है, दे है, ठीक है, दे है, अश, ही, हिम, सी, ठीक, हर, वी, ठीक है, हर वी बोल रहा है यहाँ पे। ठीक, तो देखेंगे इसमें क्या होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक, मान लीजिए कि राकेश है, जो राकेश, ठीक, राकेश इज गोइंग टू स्कूल लिख लीजिए, ठीक है, स्कूल हो जाएगा, क्या होगा, स्कूल। ठीक, तो जो राकेश है यह राकेश क्या किसी का नाम है, तो क्या बताया है कि हर किसी का नाम नाउन हुआ, तो हर किसी का नाम क्या हुआ, नाउन हो गया। हो गया कि नहीं बताइए, हुआ। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो सब संज्ञा के स्थान पे, यानी नाउन के स्थान पे, ठीक, नाउन के स्थान पे अगर प्रयोग कर देंगे, ठीक, राकेश, ठीक, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, ही डाल दीजिए। ठीक, ही इज गोइंग टू वो स्कूल, यह वो स्कूल जा रहा है। ठीक, पहले क्या था, राकेश स्कूल जा रहा है, ठीक, अब क्या, वो स्कूल जा रहा है। ठीक, वो स्कूल जा रहा है, तो क्या हो गया, ठीक, हम किसमें चेंज कर दिए, प्रोनाउन में। ठीक है, किसमें चेंज कर दिए बताइए, प्रोनाउन में चेंज कर दिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए, सही से बताइए, समझ में आ गया प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक, बस हमें जो नाउन है उसको चेंज कर देना है। ठीक, हर किसी का नाम को चेंज कीजिए, प्रोनाउन अपने आप बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बताइए। ठीक, तो वही ये पहले क्या था, राकेश, राकेश को बोला है कि राकेश इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो राकेश को हमने हटाया, ही यहाँ प्रयोग किया कि वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आया ना। हाँ, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार देखा जाए तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 10 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हमें 10 प्रकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे कितने, 7, हम लोग कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 7। ठीक है,
7 प्रकार के पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक, देखते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हिंदी में कहते हैं इसको पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या है यहाँ पे कि डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको संकेतवाचक। रिलेटिव हिंदी में क्या कहते हैं संबंधवाचक। ठीक, इंटरगेटिव हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक इसको। ठीक, रिफ्लेक्सिव को निजवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव है इसको कहते हैं हम लोग विभागबोधक। क्या कहेंगे विभागबोधक सर्वनाम। ठीक, इसको कहते हैं इंडिफिनिट को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए, आया ना। ठीक, देख लीजिए तो नोट कर लीजिए। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग कौन सा प्रोनाउन पूरे डिफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे क्या है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमें ये देखना है। ठीक, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक, अब इसमें जो प्रोनाउन के कौन सा प्रोनाउन है इसमें फर्स्ट नंबर है जो पर्सनल प्रोनाउन है हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को देखेंगे क्या कर रहा है जो यह देखिए क्या कर रहा है पर्सनल। ठीक, पर्सन इसमें व्यक्तियों को बताया है, ये क्या हो जाएगा पर्सन हो जाएगा पर्सन। ठीक, पर्सनल यानी व्यक्तियों को बताया है। पर्सन क्या होता है व्यक्ति। ठीक, व्यक्तियों यानी पुरुषवाचक ये है ना, पुरुषवाचक बताया क्या दिया है कि जो सर्वनाम किसी सर्वनाम समझ में आया ना, सर्वनाम समझ में आया कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो। व्यक्ति ये क्या बोला व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयोग है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी उसी क्या कहते हैं पर्सनल कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल देखिए आई वी, ठीक है, सब व्यक्ति का क्या बोलेगा मैं। ठीक, और हम, ठीक, यू तुम, ठीक है व्यक्ति है तुम, सी वह। ठीक, स्त्रीलिंग के लिए और जो पुल्लिंग है क्या है यह वह, दे वे, सब व्यक्तियों में आ रहा है पर्सन में आ रहा है पर्सन। ठीक, तो जो पर्सन होते हैं क्या होते हैं बताइए तो पर्सन व्यक्तियों। ठीक है कि नहीं, जो पर्सन होते हैं ये कितने होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं 3। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो भी कितने होते हैं 3 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। ठीक, और देख लेते हैं कि मान लीजिए कि जो बात करता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक, जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला होता है। जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना और आप सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं तो क्या हुआ जो सुन रहा है, ठीक, जो सुन रहे हैं वो किस में आएंगे सेकंड पर्सन में आएंगे, वो सेकंड पर्सन में आएंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन। ठीक, आएंगे नहीं। और जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में चर्चा होती है, ठीक, जिसकी जैसे हम चर्चा किस कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन पे, पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा हो रही है, इसके बारे में बता रहा है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कैसे होता है। ठीक, तो जिसके बारे में बात होती है वह थर्ड पर्सन में आता है, जिसके बारे में बात होती है वह थर्ड पर्सन में आता है। समझ में आया कि नहीं। एक बार और देखते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जब बात कर रहे हैं आप लोगों से वो आते हैं किसमें, वो आते हैं किसमें सेकंड पर्सन। यह बात समझ में आई कि नहीं बताइए। वो जिसके बारे में बात होती है, ठीक है, जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं वो आते हैं जिसके बारे में, सॉरी इसके फर्स्ट पर्सन को देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं, ठीक, वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक, वो किस में आते हैं, वो आते हैं फर्स्ट पर्सन में। किस में आते हैं फर्स्ट पर्सन में। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और जो सुनता है जैसे आप लोग बैठ कर सुन रहे होंगे, ठीक, सुनते हैं, ठीक, वो किस में आएंगे सेकेंड पर्सन, वो किस में आएंगे सेकेंड पर्सन में। ये बात समझ में आई, बस इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और जिसके बारे में चर्चा होती है, जिसके बारे में बात बताई जाती है, ठीक, जिसके बारे में चर्चा होती है, जिसके बारे में बात बताई जाती है, ठीक, वो आते हैं थर्ड पर्सन में। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, एग्जाम्पल क्या है देखिए, देखते हैं। जैसे यह आई है और वी, आई वी आपके आ जाएंगे किस में, आ जाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन में। ठीक, जो फर्स्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन, आई वी, ठीक, जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, मुझे, मेरा, हम वो बोल रहे हैं, हमें, हमारा, ठीक, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हम बोल रहे हैं, जो सुनता है, ठीक, यू, तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हैं, ठीक, तुम्हारा, ठीक, तो जो सुन रहा है, तुम आप लोग सुन रहे हैं, तो किस में आ जाएंगे बताइए तो, सेकेंड पर्सन में। ठीक है, सेकेंड पर्सन, ठीक, किस में आ जाएंगे, सेकेंड पर्सन में आ जाएंगे। यू किस में आएगा, सेकेंड पर्सन में आ जाएगा, आए कि नहीं, सेकेंड पर्सन में यू आ जाएगा। और जो जिसके बारे में चर्चा होती है, जिसके बारे में बात बताई जाती है, वो किस में आएंगे, जो वे, उन्हें, उनके बारे में बात बताई जा रही है, उनके बारे में बात बताई जा रही है। ठीक, ठीक, तो ये किस में आते हैं, यह सब आ जाएंगे आपके थर्ड पर्सन में। इसमें आएंगे थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक, इसमें आएंगे थर्ड पर्सन में। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यह ईट का प्रयोग होता है, वह ध्यान दीजिएगा कि ईट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ईट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखते हैं कि जो यह है और इस है और इसका है कि नहीं। ठीक, तो ईट का प्रयोग हम किस में करते हैं, नॉन लिविंग एनिमल्स के लिए किया जाता है, जैसे जानवरों के लिए किया जाता है। और हम छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, करेंगे, कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए किया जाता है और जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक है, ईट का प्रयोग। ठीक, समझ में आया कि नहीं, बताइए, आया समझ में। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग जो, ठीक, दूसरा डिफिनेशन देखते हैं क्या है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए, नोट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग जो पर्सनल है, पर्सनल नोट हो गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक, जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, इसको देखते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम देखते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक, हमें ये देखना है। पर्सनल समझ में आया है कि नहीं, बताइए। ठीक, समझ में आ गया तो क्या क्या करेंगे बताइए। आगे देखेंगे कि यह डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक, प्रोनाउन उसे देखते हैं, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है। ठीक, क्या कर रहा है कि जो प्रोनाउन, ठीक, किसी नाउन की ओर संकेत कर रहा है। नाउन तो हमें पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि नहीं। ठीक, नाउन हमें पता है, तो जो नाउन की ओर इशारा करे, संकेत करके बताए कि यह नाउन है। ठीक, हमें पता है कि यह क्या है, नाउन है, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। बताइए, पढ़े कि नहीं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर इशारा करे, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर इशारा करे, ठीक है, किसी नाउन की ओर इशारा करे, उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। बताइए, इजी है कि नहीं, बताने की आवश्यकता है इसको। ठीक, हमें यह पता है, ठीक, कि नाउन क्या है, पता है कि नहीं। ठीक, पता है ना, तो उसकी ओर अगर इशारा कर बताए कि यह नाउन है, ठीक, यह नाउन है, उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे आपके, दिस, डैड और देज। ठीक, और एग्जाम्पल है कि क्या है कि दिस इज ए माई बुक, दिस इज ए माई बुक, यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है। तो क्या कर रहा है, जो प्रोनाउन है इशारा कर रहा है। ठीक है, इशारा कर रहे हैं किसकी ओर, नाउन की ओर। किसकी ओर कर रहा है, नाउन की ओर इशारा कर बता रहा है कि यह मेरी बुक है। बताइए, क्या डिफिनेशन क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े हैं कि किसी जो प्रोनाउन है किसी नाउन की ओर इशारा करता है। ठीक है, संकेत करता है, ये क्या है,
क्या है फ्रेंड बताइए तो, यह क्या है? संकेतवाचक। क्या है? संकेतवाचक। बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक, अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट्स कीजिए। ठीक, कमेंट करके बताइए कि जो यह नाउन है, जो नाउन है ये क्या है? ठीक, नाउन तो पढ़ चुके हैं। ठीक, तो बता सकते हैं कि नाउन क्या है इसमें कि दिस इज ए माई बुक। ठीक है, दिस इज ए माई बुक। ठीक, और ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है रेड कलर का होता है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। ठीक, आगे देखते हैं कि दिस इज ए माई बुक। ठीक, पढ़े दिस इज ए माई बुक, तो ये जो नाउन है इसकी ओर इशारा कर क्या बोल रहा है? यह मेरी बुक है। नाउन की ओर, यानी नाउन की ओर, बुक क्या है? नाउन है, इसकी ओर इशारा कर बोला यह मेरी बुक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिलेटिव देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं। जो प्रोनाउन दो उपवाक्यों को जोड़े, दो उपवाक्य समझते हैं। ठीक, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं। ठीक, दो वाक्य को जोड़े। ठीक, एक वाक्य हो गया कि एक वाक्य क्या है बताइए? एक वाक्य है कि मोहन स्कूल जाता है, स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आता है। ठीक, दो वाक्य हो गए कि एक स्कूल जा रहा है और छुट्टी होने पे घर भी आ रहा है। दो वाक्य हो गए। इसको जोड़ कौन रहा है? कौन जोड़ेगा? इसको जोड़ेगा कौन? आइए देखते हैं, जोड़ेगा कौन? ये संबंध जोड़ेगा। ठीक है, संबंध जोड़ेगा। ठीक है, रिलेशन जोड़ेगा अपने आप को। ठीक, अच्छा ये बताइए समझ में आया कि नहीं? आया ना? बहुत ईजी है। इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। ठीक, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़े संबंध में, ठीक, जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु, विच, हुज। ठीक है, वेयर। ठीक, वेयर क्या है कि दिस इज माय बुक विच आई बॉट। तो यह मेरी बुक है, तो कौन जोड़ रहा है? विच जोड़ रहा है। विच मींस क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, ठीक, आगे देखिए समझ में आया कि नहीं बताइए? जो दो उपवाक्यों को जोड़े, जो दो उपवाक्यों को जोड़े, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संबंध क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? हमें यह देखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जिस वाक्य में, ठीक, जिस वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाए वही क्या हो? जिस वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाए वह क्या हुए? वही हुए। ठीक, प्रश्नवाचक यानी क्या हो गए? इंटरगेटिव प्रोनाउन हो गए। क्या डिफिनेशन क्या है कि जो प्रोनाउन में ये दिया तो है, जो प्रोनाउन में अगर प्रश्न पूछे, ठीक है, प्रश्न पूछने का काम आता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फिर? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे समझ जाइए कि कोई भी वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाए, जैसे मेरा नाम क्या है, मैं प्रश्न कर रहा हूं मेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। ठीक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? ठीक, तो इसमें क्या आता है? इसमें प्रश्न कोई पूछ रहा है, ठीक, कि मेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे पूछते हैं ना। तो इसमें क्या होता है? जो प्रश्न पूछता है वही प्रश्नवाचक हो गया, और इंटरगेटिव भी कहते हैं इसको। हो गया कि नहीं बताइए? जो आते हैं इसमें हु, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच आते हैं कि नहीं? क्या दिया है? व्हाट आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ठीक, कोई क्या बोल रहा है? व्हाट आर डूइंग बोला है कि नहीं? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? कोई प्रश्न पूछना। ऐसे समझ जाइए कोई भी वाक्य में अगर प्रश्न किया जाए, ठीक, प्रश्न कोई पूछता है, इसको इंटरगेटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? इंटरगेटिव। अच्छा बताइए समझ में आया? आया ना? ओ दीजिए इसको। ठीक, आगे देखते हैं क्या है
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम को देखेंगे कि जो प्रोनाउन कर्ता के कार्य, ठीक है, कर्ता के कार्य ठीक प्रभाव कर्ता पर ही पड़ने का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक। ठीक, जो ये निजवाचक है क्रिया के पहले लिखा जाता है, क्रिया के पहले ही आता है। ठीक, जो हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक, दैम सेल्फ, ठीक है, दैम सेल्फ और क्रिया के पहले लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर। आइए देखते हैं 6 नंबर क्या है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विभागवाचक। क्या कहते हैं? विभागवाचक सर्वनाम। ठीक, डिफिनेशन देख लें कि विभागवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि जो प्रोनाउन वस्तु या, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु रहेगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक, वस्तु कर दें यहाँ पे, या, ठीक है, वस्तु या व्यक्तियों के समूह में से, समूह बोल रहा है, ठीक, समूह समझते हैं ना, समूह, ठीक, जिस समूह में क्लास में लड़के बैठते हैं, एक समूह में बैठते हैं, ठीक, उस बोल समूह में से प्रत्येक, ठीक है, का कारण अलग अलग बोध कराता है, अलग अलग करना है, अलग अलग बोध कराता है, उसे हम कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम, सॉरी, विभागवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जो ईच है, ठीक, आइदर, नाइदर, ठीक, ईटीसी, आइदर और नाइदर, ठीक, तीनों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ठीक, कि वस्तु, जो वस्तुएं हैं और व्यक्तियों के समूह को अलग अलग करने के लिए उनका प्रयोग, प्रत्येक कारण अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कि जो प्रोनाउन किसी निश्चित जो नाउन होते हैं का बोध नहीं कराता, इसमें नहीं कर रहा है, इसका बोध, जो नाउन का बोध नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें नाउन नहीं रहेगा। ठीक, ऐसे वाक्य जो इसमें नाउन नहीं है उन्हें क्या कहेंगे? कहेंगे हम लोग कि इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या कहेंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, ऑल, नॉन, ठीक, सम, etc। ठीक, एग्जाम्पल क्या है कि somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। इसमें जो नाउन है इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।